हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नबील है। ये हमारा संडे क्यूएन है आज का, जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चन के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आज का संडे क्यूएन हमेशा से थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, क्वेश्चंस कम रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्यूएन भी एक्साइटिंग रहेगा। वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन काफी सारी मिलेगी। बिग बिलियन डे सेल भी है, अमेजॉन की सेल है, उसके बारे में बात हो जाएगी इसके अंदर। और नए जो हमारे आईफोन्स आए हुए हैं उनके बारे में बातें हो जाएंगी, क्योंकि वो भी हमारे पास आ चुके हैं, हम उनका रिव्यू भी थोड़ा बहुत कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन पूछा है आई के चौधरी ने, बोलते हैं कि मुझे आईफोन 16 प्रो लेना है वीडियो मेकिंग व्लॉग के लिए। ऑनलाइन नहीं लेना है, यूएसए वाला भी नहीं लेना है। बजट 80 से 85 हजार रुपए का है। बॉक्स पैक इंडियन मिल सकता है कि ऑफलाइन मार्केट में कोई शॉप हो तो बताना जिनके पास स्टॉक मिल सके। देखो भाई, ऑफलाइन में जो ये 16 प्रो है, ये फोन आपको इस प्राइस पे मिलना अभी मुश्किल है, लेकिन मिलेगा। कब मिलेगा पता है आपको? जब बिग बिलियन डे सेल का ये हफ्ता जो बीत जाएगा ना, उसके बाद ये जिन लोगों ने ऑर्डर किए ना ऑनलाइन, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं दुकान वाले। तो ये दुकान वाले क्या करते हैं, ये जो 16 प्रो है या 16 प्रो मैक्स है, ये जो अच्छे ऑफर्स में मिलने वाला है इस सेल के अंदर, उसको कर लेंगे ऑर्डर बहुत अच्छे प्राइस पे। 16 भी कर लेंगे और उसको फिर 5-5 हजार रुपए ऊपर रख के, 6 हजार रुपए ऊपर रख के बेचेंगे। तो फ्लिपकार्ट से आपको लेने में रिस्क लग रहा है, आपको शॉप से ही लेना है, तो इंडियन पीस आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपके नाम पे बिल नहीं होगा, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वो इंडियन पीस है और वारंटी में है। शॉप वाले का भी आप बिल रख लेना अपनी सेफ्टी के लिए, बाकी बिना बिल के वारंटी भी आपकी क्लेम हो जाएगी। मिलेगा आपको फ्लिपकार्ट का ही फोन, लेकिन आपको एक ट्रस्ट वाला फैक्टर आ रहा है वहां पे कि यार कुछ गलत ना आ जाए, तो फिर आप शॉप वाले से ले सकते हैं बाद में। और एक बात का ध्यान रख लेना, आप शॉप वाले से लो, फ्लिपकार्ट से लो, कहीं से भी लो, अगर ये एप्पल ऑथराइज रीसेलर नहीं है या फिर एप्पल का खुद का स्टोर नहीं है, तो फिर आपको वारंटी के लिए एप्पल ऑथराइज रीसेलर जिसके पास सर्विस सेंटर है वहां पे या एप्पल स्टोर वहां पे ही विजिट करना पड़ेगा। वो कोई भी थर्ड पार्टी शॉप वाला या फ्लिपकार्ट वाला, अमेजॉन वाला आपको सर्विस घर पे प्रोवाइड नहीं करने वाला। सर्विस वारंटी का काम कंपनी का है, वहीं पे जाना पड़ता है। कुछ दुकान वाले ऐसी सर्विस देते कि भाई हमसे लिया है तो हम आपका फोन जो है सर्विस सेंटर लेके जाएंगे, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपका थोड़ा टाइम बच सकता है उसमें, और वो अच्छा भी करते हैं, वो लोगों में अप्रिशिएट भी करता हूं, लेकिन इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। अगर आप सिटी में रहते हो, आपके घर के नजदीक सर्विस सेंटर है, तो ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिस्टर एमआरबी बोलते हैं मेरे पास आईफोन 16 प्रो और 13 दोनों है, दोनों यूज कर रहा हूं। 26 में अपडेट कर लिया है आपका रिव्यू देखे बिना। अब बैटरी ड्रेन हीटिंग हो रही है, इशू आ रहा है, बैटरी हेल्थ भी गिर गई है, 2-3 बार चार्ज करना पड़ रहा है। डाउनग्रेड करने का तरीका है क्या? देखो, डाउनग्रेड करने का तरीका है, लेकिन क्या आपने वो वीडियो मेरी देखी थी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर iOS 26? मैंने बताया था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रिपरेशन। आपको बैकअप बना लेना चाहिए। अगर फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आए तो आप डाउनग्रेड कैसे करेंगे? अब आपने बैकअप नहीं बनाया होगा तो बेटर है कि आप डाउनग्रेड के चक्कर में मत जाओ, क्योंकि आपका डेटा लॉस हो सकता है। इसलिए मैंने डाउनग्रेड वाली वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत लोग डाउनग्रेड करने जाते हैं ना तो डेटा लॉस हो जाता है। फिर भी ट्राई करूंगा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं बनाने का, लेकिन ज्यादा अभी टेंशन मत लो, थोड़ा सा आराम से आप यूज करो। कुछ ही दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल एक और अपडेट पुश करेगा, जिससे ये बैटरी ड्रेन का इशू सॉल्व होगा। फिलहाल के लिए आप एक चीज कर सकते हो, अगर आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है तो 16 प्रो के अंदर आप एप्पल इंटेलिजेंस को ऑफ कर दो थोड़े दिनों के लिए। वैसे भी कुछ ज्यादा यूज है नहीं उसका, आईफोन में एप्पल इंटेलिजेंस इतना भी कोई ग्रेट है नहीं अभी करेंटली। तो जो फीचर्स अगर आप थोड़े बहुत यूज करेंगे थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा। मैं तो कुछ ज्यादा यूज नहीं करा, छोटे मोटे फीचर जो यूज करता हूं तो थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंस होगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। बैटरी ड्रेन आपकी काफी हद तक रुक जाएगी। पॉजिटिव सोल बोलते हैं 3 क्वेश्चंस है पिक इट, लेकिन आपके जो 3 क्वेश्चंस है वो स्क्रीनशॉट में बैठ नहीं रहते, तो एक ही क्वेश्चन मैंने लिया। और मैंने आपको बोला भी था कि एक क्वेश्चन आप करो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बोले नहीं कुछ करूंगा। तो एक लेते हैं, बोलते आईफोन 17 ट्रेड इन और डिस्काउंट के बाद 68 का मिल रहा है, लेना चाहिए क्या? प्लानिंग टू बाय ऑन 22 सितंबर, वहां पे नवरात्रि है। आपका रिव्यू कैसा है? पापा के लिए चाहिए वो आईफोन ऐसी से शिफ्ट करने वाले हैं इसके ऊपर। आप मोस्ट जेन्युइन और अनबायस्ड हो, प्लीज बताओ। बिल्कुल, आपके पापा मेरे पापा, ठीक है, उतनी इज्जत करता हूं और उतनी रिस्पेक्ट करता हूं, आपको कभी गलत एडवाइस नहीं दूंगा। आईफोन 17 आज के टाइम में आईफोन के लाइनअप में आप देखो और लेटेस्ट आईफोन में देखो 17 की पूरी सीरीज में, तो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। आपके पापा के लिए आप 16 भी ले सकते हो, उतना ही सब कुछ आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन 16 में 17 की मुकाबले थोड़ा सा डिस्प्ले छोटा है। क्यों ना अपने फादर को एक अच्छी और नई चीजें दी जाए, आपके पास बजट है, आप डेफिनेटली इसके लिए जाइए। बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलेगा, डिस्प्ले में भी उनको मजा आएगा, कैमरा की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलेगी और सारे नए फीचर्स, चिपसेट भी जबरदस्त है। बेस्ट फोन है आपके फादर के लिए, बिल्कुल ले लीजिए आंख बंद करके। सिद्ध पाठक बोलते हैं आप हमेशा बोलते हो कि लेटेस्ट का जो नॉन प्रो होता है उससे बढ़िया पिछले साल का प्रो मॉडल होता है, पर इस बार एप्पल ने उल्टी गंगा कैसे बहा दी? सिर्फ कैमरा के मामले में 16 प्रो अच्छा है, ऐसा क्यों? एप्पल नहीं चाहता कि प्रो मॉडल सेल हो। देखो, एप्पल चाहता है कि प्रो मॉडल सेल हो, लेकिन कौन से प्रो मॉडल सेल हो? लेटेस्ट वाले, पुराने वाले नहीं जो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, बनाना ही बंद कर दिया, खुद बेचना ही बंद कर दिया, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? जिसने लिया है वो बेचेगा। रही बात पुराने प्रो मॉडल की, देखो अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये है 16 प्रो और ये है 17। अब इनके अंदर सिर्फ कैमरा का ही फर्क नहीं है, इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा फ्रंट कैमरा जो है वो 17 का बेटर है, उसमें ज्यादा फीचर्स भी जो आपको यूजेबल रहेंगे उस मामले में बेटर है। क्वालिटी के मामले में तो हम कंपैरिजन करेंगे। बाकी यहाँ पे 16 प्रो के अंदर आपको एक बेटर बिल्ड मिल रही है, टाइटेनियम मिल रहा है जो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, और इसके अंदर जो प्रो मॉडल वाला मजा है ना वो भी है। ट्रिपल कैमरा, एक कैमरा एक्स्ट्रा है, जैसे आपने बोला। बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे परफॉर्मेंस का मामला हो गया या फिर बैटरी लाइफ हो गई या फिर डिस्प्ले की ब्राइटनेस होगी, उसके मामले में 17 बेटर है। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर क्रिएट
होता है, लेकिन फिर भी जिनको शौक है ना प्रो मॉडल लेने का वो लेते हैं। और यहाँ पे उल्टी गंगा डेफिनेटली उन्हें बहाई। और जो ओनली रीजन मुझे लगता है 17 में उल्टी गंगा बहाने का वो ये है कि एंड्रॉइड का जो भी मामला है वो उनको पूरी तरह से खत्म करना है इस प्राइस पॉइंट पे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप बताओ। ऋत्विक बोलते हैं पुराने एंड्रॉइड से न्यू एंड्रॉइड पे शिफ्ट हो रहे हैं, व्हाट्सएप का एक भी फोटो डॉक्यूमेंट या पीडीएफ गंवाना नहीं चाहता हूं इस बार, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, स्विच टू आईओएस यूज किया था, प्लीज गाइड। देखो आप स्विच टू आईओएस यूज करो, लेकिन आप अपने एंड्रॉइड फोन को फॉर्मेट मत करो। आप थोड़े दिन का टाइम लीजिए और बेचने के चक्कर में मत जाइए, फॉर्मेट करने के चक्कर में मत जाइए, इरेज करने के चक्कर में मत जाइए। आप कंपेयर करो ना साइड बाय साइड। एंड्रॉइड से एंड्रॉइड पे ढंग से डेटा ट्रांसफर नहीं होता पूरी तरीके से, तो आईफोन पे होना थोड़ा सा मुश्किल ही है। फिर भी आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कुछ चीजें नहीं जाएंगी, तो उन चीजों को आपको मैन्युअली ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप न्यू आईफोन ले रहे हो तो टाइप सी होगा, तो आप पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं उसको ट्रांसफर। तो थोड़ा सा सोच समझ के देख के टैली करके आगे बढ़ना। चेतन यादव बोलते हैं क्या आईफोन 17 बेस के बैक में ग्लास में सिरेमिक स्टील का प्रोटेक्शन है या वो नॉर्मल ग्लास है? वो सिरेमिक शील्ड वाली ग्लास नहीं है। बेस आईफोन 17 के फ्रंट में जो है वो सिरेमिक शील्ड 2 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, और एयर के अंदर सिरेमिक शील्ड है और प्रोस के अंदर सिरेमिक शील्ड है बैक पे। आदर्श गेमर बोलते हैं मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ 80 तक लानी है, 90 से नीचे नहीं जा रही है, बेंचमार्क रन कर लिए, पूरी गर्मी में हीट कर दिया, अब क्या करूं, इसको जल्दी डिग्रेड करना है, प्लीज बताओ। भाई मेरे एक बात सुनो, मैं जानता हूं कि आपकी वारंटी शायद खत्म हो रही होगी, आपने लिखा तो नहीं है कितनी, लेकिन अगर एक आध महीना बचा है ना तो ये कोशिश मत करना, ये बहुत लंबे टाइम का प्रोसेस है। 90 से 80 पे जाना जो है इतना आसान नहीं, और इतनी जल्दी वो जाएगी भी नहीं। आप कितना भी कुछ कर लो फिर भी आपको करना है, तो फिर दिन रात जो है किसी को फोन देते हो गेम खेलने के लिए, लेकिन इतना क्यों एफर्ट ले रहे हो भाई? बैटरी फ्री में रिप्लेस करवाना है आपको, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इतना एफर्ट मत लो। आपका फोन अच्छा है, 90 पे भी है तभी भी अच्छा है, शायद आपने ये चक्कर में अपने फोन की बैटरी को ज्यादा हार्म कर दिया होगा, और जब आप रिप्लेस करने का टाइम आएगा उस टाइम पे आपकी वारंटी खत्म हो चुकी होगी, तो ये सब मत कीजिए आप लोग। महेश बोलते हैं आईफोन 17 प्रो और मैक्स की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, क्या एप्पल ने जानबूझ के ये चीज की है? देखो क्या होता है मालूम है, ये जो फोन्स है ना ये बहुत ज्यादा बिक जाते हैं एट लॉन्च इंडिया में, और दूसरी जगह पे देखेंगे प्रो मैक्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उतना सप्लाई होता नहीं है। अब यहाँ पे हाइप क्रिएट करने के लिए ये चीज की जाती है, या फिर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है इस वजह से लोगों को कम मिलता है, या फिर क्या एग्जैक्ट वजह है, ये सिर्फ इनसाइडर्स ही इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। बहुत सारी बातें होती है और बहुत सारी बातें आप लोग समझते भी है, हर बात जो है वो इस तरीके से आती नहीं है बाहर, लेकिन है कुछ चीजें। कभी कभी होता है कि ज्यादा बिक गया, कभी कभी होता है कि जैसे सप्लाई जानबूझ के कम रखी गई है डिमांड क्रिएट करने के लिए, और कभी कभी जो रीसेलर्स है या ऑथराइज की बात नहीं कर रहा मैं, थर्ड पार्टी वाले हैं वो खरीद लेते हैं और उसको फिर महंगे दामों में बेचते हैं, उसकी वजह से भी होता है। स्टालिन बोलते हैं वॉच AC3 ऑर्डर करना है, पुणे एप्पल स्टोर से पिकअप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एप्पल कस्टमर केयर में कॉल करके पूछा, उन्होंने भी सेम देखा वहां पे कि 1 और मोर प्रोडक्ट कैन नॉट बी पिक्ड अप। ये एक ही वॉच तो ले रहा है फिर भी ऐसा क्यों है, ये कैसा स्टोर हुआ? फिर देखो मेरे भाई एक आपको बात बता रहा हूँ, पुणे का एप्पल स्टोर जो है अगर आपके घर के आसपास है, पुणे से आप पिकअप करें तो पुणे में होंगे आप, तो आप एक बार वहां पे विजिट कर लो, वहां पे आपको वॉच जो है मुझे लगता है हैंड टू हैंड मिल जाएगी, क्योंकि ये वॉच जो है इसका ऐसा भी कोई डिमांड नहीं कि आपको आउट ऑफ स्टॉक देखने मिलेगी, या तो वहां पे वो अवेलेबल नहीं होगी उस टाइम पे, वो कलर वो वेरिएंट जो आप चूज करे होंगे, या फिर कुछ और टेक्निकल इशू हो सकता है। तो आप अगर देखो दूसरे स्टोर में पिकअप का ऑप्शन दिखा रहा है मुंबई वगैरह के, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस स्टोर को सिलेक्ट कर रहे हो उसमें पिकअप का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे स्टॉक नहीं है। तो या तो आप विजिट कर लो, वहां पे बुक करवा लो, फिर जाके आप ले लेना जब अवेलेबल रहेगा, तो या फिर घर पे मंगवा लो। डॉक्टर अरमान बोलते हैं मैं आपको तब से देख रहा हूं, आप ग्रीन आईफोन 11 यूज करते, कांग्रेचुलेशंस फॉर रीचिंग 2 मिलियन, थैंक यू सो मच, ये सब आप लोग के सपोर्ट से हुआ है। बोलते हैं 2020 में मैंने पहला आईफोन 10R लिया था, अभी मैं 15 यूज कर रहा हूं। आईफोन पे मैंने मेनली सिक्योरिटी के लिए स्विच किया था जो एंड्रॉइड में लैकिंग था। रिसेंटली एप्पल ने साइलेंटली इंट्रोड्यूस किया मेमोरी इंटीग्रिटी एनफोर्समेंट टू स्टॉप मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर लाइक पेगासस। आपका पर्सपेक्टिव इस पे बनाओ, मैं हाँ इस पे मैं वीडियो या रील जैसे कुछ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट टाइप का कुछ बनाऊंगा, या फिर किसी वीडियो में चीज इंक्लूड करूंगा कि एप्पल ने ये चीज किया है और इसकी वजह से जो ये स्पाईवेयर वगैरह है इसको स्टॉप किया जा सकता है फोन को हैक करने से। और अभी करेंटली जो ये 17 की सीरीज है इसके अंदर ये चीज देने की वजह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा सिक्योर स्मार्टफोन में से एक हो गया है, या फिर सबसे सिक्योर भी आप बोल सकते हैं। बट ये अभी उन्होंने बताया है कि हमने ये सब किया है या पता चला है, आगे जाके जब अटैक किया जाएगा तब पता चलेगा क्या होगा। और ये बोलते हैं कि आपके थॉट्स क्या है iPadOS 26 के बारे में, क्या ये macOS को रिप्लेस करेगा क्या फॉर नॉन इंजीनियर्स? macOS को पूरी तरीके से नहीं रिप्लेस कर सकता, क्योंकि अगर आपने मैक यूज किया तो शायद ही आप iPad यूज करें। मेरे पास iPad भी मैक भी है, बट मैक ही यूज करता हूं मैं रेगुलर वर्क के लिए भी, ईमेल्स के लिए भी और सब कुछ के लिए। बट ठीक है, iPad एज एन एंटरटेनमेंट डिवाइस एज वेल एज वर्क के लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है वो, और iPadOS macOS का पूरा रिप्लेसमेंट तो मैं नहीं समझता अभी फिलहाल है। देवदास बोलते हैं आपको 17 Pro Max कैसा लगा, आप सेटिस्फाइड है क्या? क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी बॉडी एल्यूमिनियम की है, और 16 Pro Max में ग्लास और टाइटेनियम की फील के बाद कैसा अच्छा लगेगा? ऑरेंज कलर अच्छा नहीं लग रहा, डिजाइन भी ऐसा खास नहीं लग रहा, सिर्फ इवेंट में स्क्रैच रेजिस्टेंस की बात हुई है, ड्रॉप की नहीं। क्या आपको लगता है मैं 17 Pro Max के लिए आऊं, 16 Pro Max बेस्ट ऑप्शन है? मैं कंफ्यूज्ड हूं या 18 सीरीज का वेट करूं? देखो 16 Pro Max का
जो डिजाइन है, लुक है, बिल्ड है, उसकी जो प्रीमियमनेस है, उसकी जो बोलती है ना अपील है, उसका जो लुक है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। मैं सच बता रहा हूँ, दोनों फोन है मेरे पास और 17 प्रो मैक्स एक फ्रेशर लुक की वजह से अच्छा दिखता है, खूबसूरत दिखता है, सही बात। बट 16 प्रो मैक्स की जो बात है ना वो एकदम अलग ही है लुक्स के मामले में, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। और जो रॉयल लुक, जो गोल्डन लुक इसका आता है, और जो इतने साल से हम आईफोन 10s के टाइम से हम देख रहे हैं कि इतना प्रीमियम लुक आता है, या फिर पुराने वाले जो आईफोन है उसमें भी जो गोल्ड कलर आता है वैसा लुक जो है ये कैरी करता है, बट ये नहीं करता। बहुत ही इंडस्ट्रियल लुक है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आ रहा है। बट हाँ, प्रीमियमनेस की बात करें तो 16 प्रो मैक्स ज्यादा प्रीमियम लगता है, तो 16 प्रो मैक्स भी आप ले सकते हो। बाकी हमारा कंपैरिजन देख लेना, कैमरा वैमरा में क्या डिफरेंस आया आप देख लीजिए। बाकी इतना कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है कि हाँ 16 प्रो मैक्स की जगह ज्यादा पैसे डाल के आप 17 प्रो मैक्स ले लो, या फिर 16 प्रो मैक्स है आपके पास तो आप अपग्रेड कर लो। इतना बड़ा कोई डिफरेंस मुझे लगता है नहीं आएगा, बट कंपैरिजन सच का खुलासा जो है वो करेगा। अब 67 वॉट से चार्ज करूं 17 प्रो मैक्स को या 20 वॉट से, 67 वॉट से करेंगे तो फोन थोड़ा सा हीट तो होगा। तो एप्पल का जो डायनामिक अडेप्टर आने वाला है उसके लिए वेट कीजिए, इंडिया में जब आएगा तो मैं रिव्यू करूंगा, तब तक आप 20 वॉट अगर आपके पास है तो वो यूज कीजिए। आप ग्रे निंजा बोलते हैं एप्पल वॉच 11 और एयरपॉड्स प्रो 3 अगर मैं थाईलैंड से लूंगा तो इंडिया में वारंटी मिलेगी क्या? मिलेगी, अगर वहां का बिल आपके पास होगा, वहां के ऑथोराइज रीसेलर से आप लेंगे ना या एप्पल स्टोर से, तो मिल जाएगी वारंटी। फेस गेमर बोलते हैं आईफोन रिव्यू और अपडेट वीडियो देख रहा हूं 2022 से, मैं 17 प्रो पे कंफ्यूज हूं, 1,12,000 का वो मिल रहा है और 16 प्रो मैक्स 90,000 का, कौन सा लेना चाहिए या फिर 17 लेना चाहिए, कौन सा पिक करूं? ऑलराउंडर चाहिए और ये प्राइस मुझे एप्पल एम्प्लॉय डिस्काउंट पे मिल रहा है। ये अगर आप खुद एम्प्लॉय है तो अच्छा लगा मुझे कि आप भी देखते हो हमारे वीडियोस, क्योंकि अभी मैं इवेंट में भी गया था, मतलब 17 की जो पूरी सीरीज है उसके इवेंट में जब हमको बुलाया था मुंबई में उनके ऑफिस में, तो वहां पे बहुत से मुझे एप्पल के एम्प्लॉयज मिले, फिर एप्पल स्टोर में विजिट किया तो वो लोगों ने बताया कि हम देखते हैं आपकी वीडियो, अपडेट की वीडियो देखते हैं, प्रिपेयर योर आईफोन फॉर iOS 26 वाली जो वीडियो मैंने बताया था उसको बहुत अप्रिशिएट किया वहां के जो एप्पल के खुद के एम्प्लॉयज ने। तो अगर आप भी एम्प्लॉय है तो बहुत अच्छा लगा जानकर ये चीज। रही बात कौन सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, तो वैल्यू फॉर मनी जो सबसे सस्ता है वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है एज ए कैजुअल यूजर। प्रो मॉडल चाहिए, उसकी एक अलग फील है, उसका एक अलग मजा है, तो उसमें फिर आप जा सकते हैं या तो 17 प्रो मैक्स के लिए या 16 प्रो मैक्स के लिए। 16 प्रो के लिए भी आप जा सकते हैं अगर आपको छोटे फोन पसंद है तो। 16 प्रो मैक्स 17 प्रो मैक्स में अगर आपको लग रहा है कि वो 22,000 रुपए में डाल दूं एक्स्ट्रा, तो वो भी वर्थ इट है। आपको एक नया फोन मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में आपको फिर रीसेल वैल्यू में बेनिफिट होगा और ज्यादा सालों तक वो नया भी दिखते रहेगा। 16 प्रो मैक्स का आप जो डिजाइन है या आगे शायद नहीं आए। सनी सिंह बोलते हैं इस सेल में मुझे पापा को फोन गिफ्ट करना है, S24 लूं स्नैपड्रैगन वाला या आईफोन 14, अगर 1545 तक मिल जाता तो वो ले लूंगा। पापा होटल लाइन में है, जनरल मैनेजर है, उनको ईमेल व्हाट्सएप ये सब करना होता है, वो टेक नहीं जानते ज्यादा, वो लर्निंग कर्व जो है वो पूरा कर पाएंगे कि नहीं और सीख पाएंगे नहीं मुझे पता नहीं। मुझे लगता है कि आपके जो फादर है वो एंड्रॉइड से अभी स्विच हो रहे हैं आईफोन या फिर से सैमसंग वगैरह को लेने का सोच रहे हैं, इसलिए आपने लर्निंग कर्व की बात की। तो आईफोन 1545 में मिल जाएगा आपको अमेजॉन की सेल में, और इन सब में सबसे बेस्ट वैल्यू मुझे जो है उसी फोन में लगती है। लॉन्ग टर्म के लिए आपके फादर जो है वो यूज कर पाएंगे उसको। रही बात विंडोज लैपटॉप है, उनके पास मैकबुक नहीं लेंगे तो विंडोज लैपटॉप एक अलग चीज है। आईफोन जो है वो एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसको कोई विंडोज लैपटॉप की, कोई एंड्रॉइड टैबलेट की, कोई मैकबुक की, आईपैड की जरूरत नहीं। वो एक अपना अलग डिवाइस है, उसको आपको यूज करना है, आपको कोई और डिवाइस की जरूरत नहीं चाहिए, वो स्टैंड अलोन है। तो मेरा सजेशन रहेगा आईफोन 15। फिजिको फोटोन, आई एम सॉरी अगर गलत मैंने प्रोनाउंस किया तो, पूरे 3 साल से फॉलो कर रहा हूं, आपकी वीडियोस देख रहा हूं। 2022 में मैंने आईफोन 13 लिया था, आपकी एडवाइस सुन के उस टाइम पे 50,000 का मिला था और 80,000 का मिल रहा था मार्केट में। मैंने इसको 3 साल यूज किया, बैटरी फूल गई, फिर मेरे को बैटरी जो है फ्री में रिप्लेस हो गई, आउट ऑफ वारंटी भी, और अब फोन एकदम नया लग रहा है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। सच में आपके वीडियोस की वजह से ही मैंने आईफोन चूज किया और आज प्राउड फील हो रहा है कि सही डिसीजन लिया। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहिए, हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा। देखिए ये मुझे बात जो है बहुत अच्छी लगती है, और जब लोग मिलते हैं मुझे एक्चुअल में आईफोन यूजर्स और लोग बताते कि पहले एंड्रॉइड यूज करते थे, हम शिफ्ट हुआ तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी होती है। अगर बोलेंगे मुझे बुरा लगा या मुझे प्रॉब्लम आई तो मुझे भी दुख होगा। मेरी कंपनी नहीं है एप्पल, लेकिन मेरे एडवाइस से कोई अगर लेता है तो मैं चाहूंगा कि वो मेरी एडवाइस जो है अच्छी रहे, उसके काम और आपके काम आई तो वो भी मुझे खुशी है। सुलेमान मीर बोलते हैं बहुत से लोगों का सवाल है कि एप्पल की पॉलिसी है कि आईफोन लेने के 14 दिन के बाद अगर एप्पल प्राइस ड्रॉप होता है तो उतना रिफंड आपको मिलेगा, शॉपकीपर से क्लेम कर सकते हैं। तो आप मुझे बताओ कि मैं करंटली 16 सितंबर है, आज मैं आईफोन 16 लूं जो 72,000 का है, क्या मैं बिग बिलियन डे सेल में जो प्राइस आएगा और ड्रॉप होगा तो मैं क्लेम कर सकता हूं क्या? नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते। ये एप्पल की पॉलिसी एमआरपी के प्राइस ड्रॉप की है, ऐसा नहीं कि कोई भी रीसेलर आके कोई भी प्राइस पे फोन बेचेगा। कल को फ्लिपकार्ट बोलेगा भाई मेरे को पैसा जलाना है, मैं 10,000 में बेच रहा हूँ आईफोन 16, तो थोड़ी ना एप्पल आपको 60,000 62,000 रुपए वापस देगा, ऐसा नहीं होता है। एमआरपी जो है आईफोन की, जैसे आपने आईफोन 17 लॉन्च के पहले एप्पल से ही उसको एमआरपी पे लिया, ठीक है,
जो उसकी प्राइस थी 79,999 या 79,900, आपने लिया, फिर आईफोन 17 लॉन्च हो गया अगले ही दिन और आपको पता नहीं है कि लॉन्च होने वाला है, प्राइस ड्रॉप होने वाला है, 10,000 रुपए एमआरपी गिर गई, तो वो एमआरपी आप क्लेम कर सकते हो कि हाँ 10,000 रुपए मेरा एक्स्ट्रा गया भाई, 14 दिन हुए नहीं है और मुझे मिल जाए वो पैसे। लेकिन ऐसे नहीं कि कोई कितने भी प्राइस में बेचेगा तो वो आप क्लेम कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अमान बोलते हैं या अमन, जो भी नाम है, आई एम सॉरी, दोनों टाइप के जो है प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, अमान अमन। Z Fold 7 में ग्लिच है पर आईफोन आएगा तो उसमें भी ग्लिच होगा, पर आप बोलोगे ये एप्पल अपडेट के साथ ठीक करेगा। मुझे पता है सैमसंग ने पैसा दिया है यूट्यूबर को। देखो मेरे भाई, इतना जो है आप नेगेटिविटी में मत जाओ, ठीक है। यहाँ पे Z Fold 7 रखा हुआ है, यहाँ पे 17 Pro Max रखा हुआ है, S25 Ultra भी है, 16 Pro Max भी है, और भी फोन है, एयर है, ये वो सब दुनिया भर के फोन है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि मैं जो टेस्ट करता हूँ, मैं यूज करता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको, मैंने अपने पैसों से ये Z Fold 7 जो है लिया है, ठीक है। अभी मैंने फिलहाल चार्जिंग पे लगाया क्योंकि मुझे कंपैरिजन वगैरह करना है। इसमें जो ग्लिच है अभी, इस Z Fold 7 आजकल में लॉन्च नहीं हुआ है और मैंने इसको इनिशियल अनबॉक्सिंग और वहां पे इंप्रेशंस और उसका रिव्यू डाला भी नहीं है। मैं इसको यूज कर रहा हूं काफी दिनों से। क्यों? ताकि एक्चुअल जो उसका मजा है वो सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फोन अच्छा है या नहीं है, कचरा है या क्या है, वो आपको बता सकूं। तो मेरा जब आपको फीडबैक देता हूं मैं, तो आप अगर उसको ले सकते तो अच्छी बात है, वरना आप ऐसे सोचेंगे नेगेटिविटी में जाएंगे आप। आईफोन अभी लॉन्च हुआ है तो उसमें ग्लिच रहते हैं, उसमें बग्स रहते हैं, Z Fold 7 में रहते हैं, तो मैंने लॉन्च पे उसके कीड़े नहीं निकाले, लेकिन अब जो है आगे जाके मैं उसके कीड़े निकालूंगा। मिस्टर हर्ष ने किया है सुपर थैंक्स, तो उसके लिए आपका शुक्रिया। बोलते हैं अभी मैं 13 प्रो यूज कर रहा हूं जो मैंने 2022 में लिया था, बैटरी हेल्थ 77%, फोन में कोई इशू नहीं है। मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे 13 प्रो से 17 प्रो पे अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि पुणे के एप्पल स्टोर से चेंज कर लूं और 17 प्रो यूएस से मंगा लूं, तो क्या ये वर्थ रहेगा क्या? या फिर बिग बिलियन डे सेल में 16 प्रो ले लूं 70,000 रुपीज का। भाई 70,000 रुपीज में अगर 16 प्रो आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और उसके आसपास या एक 8-10 हजार रुपए 15,000 रुपए ज्यादा लेके 17 प्रो मिल रहा है तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो 256 GB रहेगा। रही बात आपके 13 प्रो की, तो 13 प्रो में कोई इशू नहीं है, तो बैटरी भी चेंज करके आप काम चला सकते हैं। अननेसेसरी आपको 50-60 हजार रुपए जो ऊपर डालने पड़ेंगे एक नया 17 प्रो लेने के लिए, 50,000 तो डालने पड़ेंगे, वो आपको डालने नहीं पड़ेंगे। तो 13 प्रो बहुत अच्छा डिवाइस है, मेरे मदर भी यूज करे, फादर 13 प्रो मैक्स, वेरी हैप्पी। तो आपको भी अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं है स्पेशल कुछ कैमरा वैमरा की नीड, तो रहने दो ना। वही ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। क्वेश्चन भले ही कम थे, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपके कुछ जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे और आपको मजा भी आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहो, चैनल को सपोर्ट करते रहो, बहुत सारे वीडियोस डाल रहा हूं तो चैनल को चेकआउट करो, शायद आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, बहुत सारे वीडियोस बैक टू बैक आएंगे इसलिए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहां पे स्टोरी वगैरह में भी वीडियो के थंबनेल्स डाल के लिंक में शेयर करते रहता हूं, तो वहां से भी आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।